हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे JNK आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में। जी हाँ, तो दोस्तों तीसरा दिन था और तीसरा दिन भी अब समाप्त हो चुका है। 25 अप्रैल है आज। और अब दोस्तों इस इशू में पैसा नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि आईपीओ क्लोज हो चुका है। ₹2 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू थी। करीबन 395 से 415 रुपीज़ का प्राइस बैंड था। कुल मिलाकर 36 शेयर्स का लॉट साइज था। 650 करोड़ का दोस्तों ये इशू था, जिसमें से 300 करोड़ का तो फ्रेश इशू और बचाओ बाकी का 349.47 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। देखिए 3 बजे हमने वीडियो बना दिया था और हमारा जो स्टैंड था वो तो हमने क्लियर कर दिया था कि हम खुद अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके का उसके बाद जो भी दोस्तों खेल हुआ है वो अपने आप में देखिए धमाल है, कमाल है, लाजवाब है। मैं ये कह सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ये अपने आप में दिखाता है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अभी पैसा आ रहा है, स्पेसिफिकली QIBs का वो खेल बहुत दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चेंज कर देता है। अब कितना सब्सक्रिप्शन आया है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों की बात करते हैं। देखिए दो दिन के अंदर QIB पोर्शन करीबन 67% सब्सक्राइब हुआ। HNI पोर्शन 1.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन 1.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और टोटल मिलाकर 2 दिनों में जो इशू था वो 1 गुना सब्सक्राइब हुआ। अब हमको फाइनल डे में यही देखना था दोस्तों कि कितना पैसा टोटल मिलाकर आखिरी दिन निकल कर आता है। और मैंने आपको यही कहा था कि QIB का पैसा अच्छा अगर आया तो ये इशू बहुत बढ़िया कर सकता है। QIB के पैसों का हमको वेट करना था। लेकिन आज दोस्तों शुरुआत में हुआ क्या कि QIB बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो इससे एक बार ये सोच में आया कि क्या QIB इस इशू को पैसा नहीं लगाएंगे। बट QIB दोस्तों ठहरे आखिरी में पैसा लगाने वाले और आखिरी कुछ घंटों में पैसा लगाने वाले। जितना पैसा है वो मेजरली दोस्तों 3 बजे के बाद आया। और जो सब्सक्रिप्शन आया आखिर में वो खुद देखिए, आप देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे वाओ। जी हाँ, ये बोलेंगे वाओ, इतना पैसा आ गया। अब कितना आया चलिए देखते हैं। QIB से शुरू करेंगे। QIBs जिन्होंने 2 दिनों में सिर्फ 67% सब्सक्राइब किया था, आखिरी दिन दोस्तों 74.40 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। कहाँ? 67%, या फिर आप कह सकते हैं 0.67 टाइम्स, और आखिरी दिन 74 टाइम्स। इतना पैसा दोस्तों यहाँ पर जो QIBs है उन्होंने लगाया। और जैसे मैंने कहा QIBs ने फिर गेम पलट दिया। QIBs ने फिर दोस्तों इस IPO को इंटरेस्टिंग कर दिया। QIBs का पैसा आने का मतलब है दोस्तों कि जो इशू है, जो IPO है, वो बढ़िया कर जाता है। और एग्जैक्टली दोस्तों QIBs ने फिर इस इशू के साथ ऐसा ही किया। कुल मिलाकर QIBs ने 9,660 करोड़ रुपए लगाए। जरूर आप कह सकते हैं रीसेंट IPOs में तो 70,000 करोड़ रुपए तक आए QIBs के, बट याद रखिए वो डिफरेंट IPO था, ये डिफरेंट IPO है। वो डिफरेंट साइज का IPO था, ये डिफरेंट साइज का IPO है। वो डिफरेंट टाइप की कंपनी थी, ये डिफरेंट टाइप की कंपनी है। तो सबको मिक्स मैच नहीं करना है, हमको देखना है कि टोटल कितना पैसा आ रहा है इन नंबर ऑफ टाइम। और 74 टाइम्स बहुत ही बढ़िया है। जब हमने 3 बजे वीडियो बनाया था तब काफ़ी कम पैसा आया था, तो मुझे ये लग रहा था कि QIBs कितना पैसा लगाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा आखिरी के 1 आधे घंटे के अंदर वो जिस तरीके से दोस्तों पैसा लगाया, इसने पूरा गेम पलट दिया। कुल मिलाकर QIBs को आप देख सकते हैं 31,29,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 23 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है। ये दिखाता क्या है कि देखिए QIBs काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखे इस इशू के अंदर। 31 लाख शेयर्स के सामने 23 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब ये शेयर लिस्ट होगा तो चांसेस ये है कि QIBs की फॉलो अप बाइंग आपको देखने को मिले। जी हाँ, यहाँ पर जो QIBs है वो लिस्टिंग के दिन बाइंग करते हुए नजर आए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए चीज़ें जो है वो डेफिनेटली चेंज करता है, बाइंग के पीछे का रीज़न चेंज करता है। क्यों? बिकॉज QIBs का पैसा है। और कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो एक ही बात आपको मैंने कही थी, QIBs को देखिए, QIBs कितना पैसा लगा रहे हैं उसको देखिए। अगर QIBs का पैसा कम आ रहा है तो हमको भी नहीं लगाना है, बट QIBs का पैसा आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर ये इशू बढ़िया कर सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है HNI की, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। कुल मिलाकर 23.73 टाइम दोस्तों HNI कैटेगरी सब्सक्राइब होती है। कुल मिलाकर HNI से 2,312 करोड़ है। लेकिन अगर टोटल हम बात करें तो बिग HNI ने दोस्तों 27.73 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया। आप देख सकते हैं 1800 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर बिग HNI ने पैसा लगाया। यानी मेजरली पैसा हम कह सकते हैं बिग HNI की तरफ से आया है 27 टाइम्स। 15,64,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 4,34 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बिग HNI से रिसीव हुई। तो बिग HNI में अलॉटमेंट मैट्रिक्स क्या रहने वाले हैं? तो सिंपल सी बात है, 27.73 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, ऑलमोस्ट कितना 5.4 बैठता है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए बिग HNI में हर 5.4 या फिर मोटा मोटी 5 ही मान लीजिए, हर 5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहने वाली है बिग HNI के अंदर। जी हाँ, कितने में से?
हर 5 में से एक जन को अलॉटमेंट जो है वो लगेगा बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी जो है वो रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। 15.73 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 510 करोड़ रुपए स्मॉल एचएनआई के अंदर आए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी आप देख सकते हैं 7,82,500 शेयर्स ऑफर किए गए और करीबन 1,23,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि स्मॉल एचएनआई उतना पैसा नहीं लगाया, बट स्टिल 15 गुना सब्सक्राइब हुआ। और स्मॉल एचएनआई में तो अलॉटमेंट सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर 15.73 आप ले लीजिए, भली हर 15 ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग मल्टीपल भी लगा देते हैं, तो 15 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा स्मॉल एचएनआई के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है रिटेल की। रिटेल में किस तरीके का अलॉटमेंट मैट्रिक्स रहेगा? तो रिटेल दोस्तों जो पोर्शन है वो टोटल मिलाकर 4.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ और टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 28 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल ने कुल मिलाकर इस इशू में दोस्तों पैसा लगाया 933 करोड़ और कुल मिलाकर टोटल मिलाकर 12,908 करोड़ रुपीस इस इशू में रिसीव हुआ। लेकिन रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से मिलेगा? क्या हर 4.11 में से मिलेगा एक व्यक्ति को? जी नहीं। देखिए रिटेल में होता क्या है ना, अभी आपके पास 1 से लगाकर 13 लॉट लगाने के चांस यहाँ पर ऑप्शंस रहता है। तो काफ़ी लोगों ने क्या करा है, वोडाफोन आइडिया के एफपीओ को देखकर इसमें भी 13 लॉट लगा दिए। बट आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो फुली सब्सक्राइब हो चुका है और फुली सब्सक्राइब या फिर कहूँ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपने 13 लॉट भी लगाए हैं तो भी आपको 1 लॉट ही मिलेगा अगर अलॉटमेंट आएगा। तो जी हाँ, यहाँ पर जितने भी मल्टीपल लॉट्स लगाएं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, बट आपको 13 लॉट की जगह कितना लॉट मिलेगा? 1 लॉट मिलेगा अगर अलॉटमेंट आपको मिलता है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन वाइज हमको अलॉटमेंट चेक करना रहता है। कितना एप्लीकेशन आया आप देख सकते हैं 408,973। कितना है? 408,973 कुल मिलाकर एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर दोस्तों हमारे पास है 36। ठीक है, अब 36 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको आपको डिवाइड करना है जो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर रिटेल कैटेगरी को ऑफर किए गए हैं उतने। कितने ऑफर किए गए? 54,77,489। इसको दोस्तों डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2.68। जी हाँ, तो रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा? हर 2.68 में से एक व्यक्ति को रिटेल में अलॉटमेंट लगेगा। मोटा मोटी अब मान लीजिए हर 5 में से 2 लोगों को अलॉटमेंट लगने वाला है रिटेल के अंदर। जी हाँ, इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी। रिटेल सब्सक्राइब भी मैं कह सकता हूँ आखिरी के ही कुछ दौर में हुआ, मतलब शुरुआत में तो ये 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था, उसके आगे बढ़ नहीं रहा था, लेकिन आखिर में जिस तरीके से क्यूआईबी ने पैसा लगाया, हम कह सकते हैं कि क्यूआईबी को देख के रिटेल ने भी अपना यहाँ पर रुख जो है वो चेंज किया और पैसा लगाना शुरू किया। तेज़ी से एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर रिटेल में आपको मैंने बता दिया हर 2.68 में से या फिर मोटा मोटी हर 2.5 में से हर 5 में से 2 व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगेगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली। तो अगर आपने रिटेल में मान लीजिए अपने घर वालों के अकाउंट से 4 एप्लीकेशन लगाई तो ऐसा लगता है कि एक अलॉटमेंट तो आपको आना चाहिए। अब ज़रूर देखिए फिक्स नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि फिक्स ही है, क्योंकि हर 2.5 में हो सकता है कि आप वो व्यक्ति ना हो, बट ये चांसेस है कि हाँ जितने एप्लीकेशन आपने लगाया उतना ज़्यादा आपको अलॉटमेंट का चांसेस क्रिएट होने वाला है। तो इस तरीके की दोस्तों पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट आएगा कब? अलॉटमेंट दोस्तों आएगा कल। जी हाँ, कल यानी 26 अप्रैल को दोस्तों हमको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट जो है वो लगा है या फिर नहीं लगा है। अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। इस आईपीओ दोस्तों जो रजिस्ट्रार है वो है लिंक टाइम प्राइवेट लिमिटेड। लिंक टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे दोस्तों आपको जाके चेकआउट करना है कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। इस वेबसाइट पे जाकर आपको पता चल जाएगा। कल पता चलेगा वो, आज अलॉटमेंट में चेक करने बैठ जाइएगा, कल ही पता चलेगा और वो भी रात तक पता चलेगा। उसके मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, सबसे बड़ा खेल जो सब्सक्रिप्शन के बाद हुआ वो ग्रे मार्केट में हुआ। ग्रे मार्केट 20% हो गई। आज आपको एक खास बताता हूँ, ग्रे मार्केट हो गई थी 0। जी हाँ, 0 रुपीज़ ग्रे मार्केट हो गई थी और 0 रुपीज़ से कहाँ पे पहुँच चुकी है? 80 रुपये। क्यों? क्यूआईबी। ये समझिए कि क्यूआईबी ही दोस्तों वो पार्टी है जो डेफिनेटली कोई भी आईपीओ को उठा सकती है या फिर गिरा सकती है। बिकॉज क्यूआईबी अगर पैसा लगा रहे हैं मतलब उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर इस वैल्यूएशन से तो ऊपर पैसा बनेगा, और वो एग्जैक्टली हमको देखने को मिला। 0 रुपये हो गई थी ग्रे मार्केट और उसको भी देखकर काफ़ी लोगों ने अपना रुख चेंज कर लिया कि नहीं हम तो नहीं लगाएंगे। बट ग्रे मार्केट जिस तरीके से बढ़ी, मतलब विद इन 2 आवर्स मैं आपको कहूँगा 2 घंटों में ग्रे मार्केट 0 से 80 रुपीज़ पहुँच चुकी है। और जिस तरीके का पैसा निकल कर आया, ये चांसेस है कि थोड़ी बहुत ग्रे मार्केट यहाँ से और ऊपर चले जाए। तो ये देखिए है आईपीओस की हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात। अब ज़रूर देखिए ये सब चीज़ एट द एंड आ जाती है लिस्टिंग पर। लिस्टिंग जो होगी कब होगी? लिस्टिंग दोस्तों इसकी आपको पता चल जाएगा ऑन 30th यानी 30 अप्रैल को दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग है। 30 अप्रैल को हमको पता चलेगा कि कितना ऊपर ये लिस्ट हो रहा है या फिर कितना नीचे लिस्ट हो रहा है, बट ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि इसमें मुनाफा होगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए मुझे कि आपने कितनी एप्लीकेशन इस इशू में लगाई है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।